और सर इसमें बिल्कुल मैम। परसेंटेज का क्या होता है, जैसे कि सीवी में, रिज्यूम में अपना परसेंटेज का क्या होता है, जो एवरेज परसेंटेज होता है बी फार्म का? एवरेज का मैं बात करूँगा कि एटलीस्ट से जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अधिकतर पूछा जाता है या मांगा जाता है, तो आपका 60% से एबव होने चाहिए मैक्सिमम। मतलब अधिकतर ये देखा जाता है कि फर्स्ट डिवीज़न तो होनी चाहिए। एक्चुअली 60 पे तो आपको फर्स्ट डिवीज़न आती है। जी। ठीक है, तो फर्स्ट मतलब प्रायोरिटी दी जाती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फर्स्ट का मतलब 60% है तो फिर जो उससे कम वाले हैं उनको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी बता रहा हूँ मैं कि अगर इतनी आती है तो उसमें होता क्या है कि जब इंडस्ट्री में रिज्यूम जब एक साथ दिए जाते हैं तो उस समय बहुत सारे रिज्यूम हो जाते हैं। हो जी। सकता है 20, 25, 100, 200 भी हो जाए। बट उस समय उसे कैसे हम डिफरेंट कर सकते हैं, उसके लिए एचआर डिपार्टमेंट होता है। एचआर डिपार्टमेंट अधिकतर देखता है कि यार इसका परसेंटेज जो अभी है करंट में, उस हिसाब से इतने परसेंट से ऊपर वाले के रिज्यूम सेलेक्ट करो। ऐसा भी होता है कई बार। जी। बट ये किसी किसी कंपनी में है, ठीक है, हर किसी कंपनी में नहीं है। हर किसी कंपनी में ओपन इंटरव्यू होता है और परसेंटेज से आपसे कुछ पूछा भी नहीं जाता है। जी। बट कुछ कंपनी में आप करंट में अभी जैसे जैसे मार्केटिंग में चल रहा है कि कुछ कंपनियां पूछ रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। बट ऐसा नहीं है कि हर कंपनी आपको है। और आपको बहुत सारे ऐसे अधिकतर कंपनी आपको ऐसे मिलेगी जो आपको परसेंटेज पे नहीं, आपके जो कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस और आपके नॉलेज पे जॉब देगी आपको। जी, बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब है कि एक तरीके से अगर हम अपना रिज़्यूम बनवाते हैं, सीवी बनवाते हैं और कहीं पे पहले से अगर हमारा रिज़्यूम, हर जगह जाओ तो पहले रिज़्यूम आपका माँगा जाता है, तो एक तरीके से जी एक प्लस पॉइंट आपके पास हो जाता है अगर आपके अच्छे मार्क्स हो, क्योंकि प्रेफ़रेंस उसे दी बिल्कुल। जाएगी। अगर बच्चे के 80% होंगे तो सच में, क्योंकि रिज़्यूम माँगा ही इसलिए जाता है कि हाँ, उसने अभी तक क्या किया है 4 साल में। फिर उसके बाद यस मैम। सामने आके बंदा बैठेगा। चलिए ठीक है सर, ये यस। भी क्लियर हो गया। उसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जो होता है कि एक तरीके से सैलरी का भी हम बात करेंगे कि सैलरी में कितना टाइम तक बच्चे को, जैसे अगर मान के चलिए फ्रेशर उसने ज्वाइन किया, जितने भी सैलरी पे ज्वाइन किया, XYZ अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग सैलरी पैकेज होता है, तो उसमें कितने टाइम तक उसे वो सैलरी पे काम करना पड़ेगा और कितने टाइम बाद उसका प्रमोशन होता है? यस यस मैम। सैलरी के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ तो जो फ्रेशर लोग होते हैं और फ्रेशर होने के बाद कंपनी में भी अलग अलग डिफरेंट हो रखी है। सम बड़ी जो सम सॉरी हर कंपनी में कुछ ना कुछ सबकी अपनी अपनी पॉलिसी है। जी। बट कुछ कंपनी में क्या है, आपका 6 मंथ पे आपका प्रमोशन करती है। सपोज आप जब इंडस्ट्री में जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो या इंडस्ट्री में जब आप जाते हो तो उसके 6 महीने बाद जैसे आप फ्रेशर से आपका क्या ट्रेनिंग केमिस्ट्री लिखा जाएगा। हाँ ठीक जी। है, बट जैसे आपका 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो आपका क्या लिखा जाएगा, आपका लिखा जाएगा उस समय केमिस्ट। मतलब आफ्टर 6 मंथ आपका केमिस्ट लिखा जाएगा। जी। ऐसे ही अगर आपका ऑफिसर या फिर जूनियर ऑफिसर दिया जाएगा तो एक जो पोस्ट होती है वो चेंज होती है। ठीक है, बट सब कंपनी का अलग अलग है। तो अधिकतर कंपनी का अभी जो है वो 1 साल का है कि जैसे आपको 1 साल कंप्लीट हो जाते हैं एक इंडस्ट्री में, उसके बाद उस कंपनी की जो पॉलिसी है वो कंफर्मेशन जिसे कहा जाता है, उस 1 ईयर के बाद कंफर्मेशन किया जाता है। और 1 ईयर के बाद जो सैलरी रहती है उसका कंपनी नॉर्म्स, मैं पर्टिकुलर नहीं बता सकता हूँ कि इतना ही परसेंट बढ़ता है, बट जो कंपनी के नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग सैलरी बढ़ाई जाती है। और जिससे क्या होगा कि उसके बाद उनको एक अलग सर्टिफिकेट भी मिलता है कंफर्मेशन का। और बहुत सी फैसिलिटी अधिकतर रहती है। हो सकता है किसी इंडस्ट्री में बस की फैसिलिटी ना हो उस समय तक, बट आगे जाके आपको बस की फैसिलिटी मिलेगी, कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी। जैसे जैसे जिस कंपनी का अपना अपना पर्टिकुलर जो भी वहाँ की जो भी पर्टिकुलर वहाँ की पॉलिसी है। ठीक है सर। तो कहने जी का मतलब ये है कि 1 साल मान के चलिए कि 1 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा, और वो आपकी जी स्किल्स के बेस पे भी होता होगा कि स्किल्स जी जी कैसे हैं, स्किल। आप मेहनत कितनी कर रहे हैं उसके हिसाब से भी। यस यस। हाँ जी। चलिए ठीक है। उसके बाद सर, जैसे कि इंटरव्यू का टाइम किस तरीके से फिक्स होता है? डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बच्चे को पता कहाँ से चलेगा कि उस इंडस्ट्री में वैकेंसी आ रही है? कहाँ देखे बच्चा जिससे पता चले कि हाँ, वहाँ हम इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं? जी मैम, कंपनी इंटरव्यू के लिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कंपनी इंडस्ट्री के लिए हर कंपनी क्या करती है, अपनी अपनी वेबसाइट हो या फिर आज की डेट में
गूगल पे है या फेसबुक पे है, अपनी कंपनी का रिकमेंड के लिए भेजते हैं। तो ऐसे करके आपको पता करना पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि अधिकतर जो कंपनी आती है उसकी जो अपनी पर्सनल मेल आईडी होती है, अगर आपको कहीं से किसी भी कंपनी का, जब आप अबाउट में जाओगे, जो मैंने आपको बताया था शुरू में ही, उस कंपनी के अबाउट में जाओगे तो उसकी मेल आईडी भी रहेगी। तो आप मेल आईडी करके उनसे इन चीज़ का नीड, जो भी आपकी नीड है, आपको ज़रूरत जो भी है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर आपके यहाँ कब रिक्वायरमेंट निकलता है, और आपको बता देते हैं, इंडस्ट्री आपको बता देते हैं कि इतने इस महीने या जो भी महीने हमारा इंडस्ट्री का जो भी ओपन इंटरव्यू बोलते हैं इसे, ओपन इंटरव्यू रहेगा, आप इस ओपन इंटरव्यू के देखिए रहे। तो ऐसा करके ये आपको पता चल सकता है। चलिए ठीक है, मतलब ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अबाउट में जाके जो उनकी मेल जीमेल आईडी होगी, मेल होगा, वहाँ पे बच्चा उन्हें मेल ड्रॉप कर सकता है ना। तो वहाँ से उसे रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। यस मैम। चलिए।